ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में विभिन्न पुष्पों, अणु तथा जल्दी की धाराओं से शिव की पूजा का महत्व ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बेलपत्र, सत पत्र और शंख पुष्प भगवान शिव की पूजा करें। ब्राह्मण आदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्ताव बताया है। एक शास्त्र बेल पत्रों को भी एक प्रस्ताव कहा गया है। एक शास्त्र 7 पात्र से आधे प्रस्था की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्था होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मन से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्णत संख्याओं पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है, तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। आदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जप 5,00,000 जप पूरा हो जाता है, तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। बच्चों, अगर जो कोई 2,00,000 जप महामृत्यु जप करता है तो 2,00,000 करने से पिछले जन्म में हम क्या थे वो स्मृति में आ जाती है। उसको उस समझ में उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। जप से पूर्व जन्म की बातें स्मरण होता है। दूसरे लाख जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण कार्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख जाप होने पर सपन में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जाप जो ही पूरा होता है, भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र लाख की ही संख्याएं समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000
द्रवों द्वारा पूजन करें। जिस पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करें। लाल डंठल वाला धतूरा, लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुषों को महान यश की प्राप्ति होती है। आदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद, बच्चों कहने वाले ये कहते हैं ना कि तुलसी शिव भोले में चढ़ता नहीं है, और शिव पुराण में जितना भी अभी तक मैं पढ़ी हूँ उसमें कम से कम 20 दफ़े ये आ लिया है कि शिव को ये तुलसी दल, शिव जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। और जो ये शिव जी को जो ये हम बनाते हैं जोत बत्ती, ये मझरी का भी जोत बत्ती जलाना चाहिए। अब मैं, आप लोग देखे हो या नहीं देखे हो बच्चों, मैंने सबसे पहले 1,25,000 जोत का बताया था आपको। उस टाइम कोई नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप देख भी लेना। 1,25,000 जोत मैं रोज़ जलाती हूँ। 2 जोत बत्ती इसमें शिव जी के आगे, शिव मंदिर जाके, शिव मंदिर में मैं जलाती हूँ, शिवलिंग के आगे 2 जोड़ा। तो जैसे कि 1,25,000, 2.5 लाख रोज़ का है मेरा जोत जलाना। तो आप जाके देखो बच्चों, मदार का जो होता है, मदार का जो फल आता है उसमें होता है 1,25,000 जोत। मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने नहीं देखा। अगर मतलब जैसे कि अगर आप मंगाना भी चाहो तो बच्चों, जैसे 5 जोत बत्ती मैं ज़रूर भेज सकती हूँ आप तक, लेकिन आप खुद ही आपको छुटाना पड़ेगा, क्योंकि कुरियर में अगर मैं करूँगी तो आपको खुद ही छुटाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों इतना मैं धनवान नहीं, मैं गरीब हूँ। 5,000 में हम अपना गुजारा करते हैं। तो अगर आप कहोगे कि दादी अम्मा आप भेज दो, तो 5 या 11 मैं कोरियर ज़रूर करवा सकती हूँ। क्योंकि इसको जलाने से 1,25,000 वैसे जोत बनाएंगे हम तो बहुत वो होता है। मैंने बहुत ज़्यादा बना रखा है, मैंने बड़ा डिब्बा 1 भर के बना रखा है, क्योंकि मैं आए साल बनाती हूँ और आए साल लगाती हूँ। इसको लगाने से जोत 1,25,000 हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान ज़रूर कभी ना कभी तो प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। सफ़ेद मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आंक आपा मार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूल द्वारा पूजन करने से भी उसी फल भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। जप्पा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल आदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वह यह रोग उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूल द्वारा पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहन को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। आलसी के फूलों से महादेव जी की पूजन करने वाला पुरुष भगवान शिव को प्रिय होता है। सम्मी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो सम्मी का, बच्चों पूजा में सम्मी का पत्ता जरूर सम्मिलित किया करो। सम्मी का जो पूजन, सम्मी का पत्र से जो पूजन करता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो शिव जी के दरबार जाता है। भगवान विष्णु को फूलों से महादेव जी की पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। सम्मी पत्रों से पूजन करके मनुष्य मोक्ष पद कर लेता है।
बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूल से पूजा करने पर मनुष्यों का वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदूर आरी या सोफा लीका के फूल से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बेल पत्र चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी कामनाएं वस्तु प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार के फूलों से हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल आदि शिव की सेवा में समर्पित की जाए तो वह मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं का मृत्यु प्रदान करने वाला होता है। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। यह चावल खंडित होने चाहिए और उन्हें बच्चों खंडित नहीं, सॉरी माफ करना, चावल अखंडित मतलब खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए और उन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वह शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्ण संगोपांग लक्षण पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जाप की विधि हो वह 108 मंत्र जप का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिवजी को 1,00,000 आहुति दी जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। बच्चों जो तिल होती हैं, काला तिल ले लो या सफ़ेद तिल ले लो, वो आप गिन लो। अभी भी समय है क्योंकि अभी भी बचा हुआ है सावन, तो अगर हम गिनते हैं तो 1,25,000 गिन भी लें। तो अगर आप चावल 1,25,000 गिन लो या ये तिल गिन लो या कुछ भी आप गिन सकते हो, उड़द गिन सकते हो, काली मिर्च गिन सकते हो और हरी मूंग की दाल गिन सकते हो, साबुत मूंग गिन सकते हो। फिर शिवजी को चढ़ाओ अच्छा वस्त्र, जो भगवान का वस्त्र होता है, अच्छा वस्त्र चढ़ाने के बाद आप चावल चढ़ाओ। चावल चढ़ाने के बाद श्रीफल चढ़ाओ, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। वह बड़े से बड़े पातक को नाश करने वाला होता है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाला है, ऐसा ऋषियों का कथन है। जो से पूजा करता है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। आदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। आदि मूंग से पूजा की जाए, मूंग बताई थी ना बच्चों अभी, मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कांकनी द्वारा
सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म और अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से अरहर दाल होता है। यहाँ तो हरियाणा में इतना समझते नहीं है अरहर को। हाँ, छत्तीसगढ़ में, बिहार में बहुत समझते हैं, अरहर के दाल बनाते हैं ज़्यादा खाने के वास्ते। अरहर के पत्ते से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। वह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्याएं का तोला बताया जा रहा है। प्रश्न पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मानकर प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थान शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्था चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूल का मानना कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूल का भी वही माना है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्था है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वार में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जल धारा शुभ कारक बताई गई है। शांत, जैसे किसी बच्चे को या किसी बड़े को बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है और बुखार किसी दवाई से आराम नहीं हो रहा है या किसी झाड़ा फूंक से आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो कि शिव जी के पास 1 बाल्टी पानी ले जाओ और दूसरी बाल्टी या डोलू खाली ले जाओ। उसको वो जो जल है वो शिव को सफ़ेद तिल के साथ या दूध के साथ आप दूध डालो, उसमें चढ़ाओ या फीका पानी चढ़ाओ, आप वो आपकी इच्छा है। चढ़ाने के बाद आप घर ले आओ और जिस बच्चे को बुखार हैं या जिस माँ बहनों को बुखार हैं या बूढ़े बुजुर्ग को बुखार हैं तो उसको आप सिर में डालो। सिर में डालने के बाद पहले सिर में डालना है, हाथ मुंह धोना है और कोई गिल्ला कपड़ा कर लो, कपड़ा को भिगो लो और पैर से लेकर सिर तक उसको 5 मिनट के वास्ते उड़ा दो। फिर इसके बाद उतार लो। आप देख लेना, आप उतारोगे वैसे ही आपके जो बुजुर्ग है या कोई भी हो बुखार से पीड़ित है उसको बुखार बिल्कुल रफू चक्कर हो जाएगा। आप करके देखना बच्चों, ये बिल्कुल 16 आना ठीक है और इसमें शिव पुराण में बताया गया है, करनी चाहिए। ज्वार में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है, जैसे छटपटाने लगता है, उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। 7 रुद्री मंत्र से, रुद्र के 11 पाठों से, रुद्र मंत्र के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋषियों वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युए जप से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के मंत्रों शास्त्रोक्त मंत्र के आदि में प्रणाम और अंत में नमो पद जोड़कर बनाए हुए मंत्रों द्वारा जल धारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दीप द्रव्य द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नमो मंत्र से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार आदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो समोद रोगी की शांति होती है और उस उपासक को
मनोमंचित फल की प्राप्ति हो जाती है। आदि कोई नपुंसकता के को प्राप्त हो तो बच्चों ये ध्यान से सुनना, आदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो जाए, नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उनके लिए मुनि स्वरों ने प्रजापते व्रत का भी विधान किया है। आदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजा को केवल सरकार मिश्रित शक्कर मिश्रित दूध की धार चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्ण वक्त दूध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन आकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। आदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजा यक्षमा का रोग दूर होता है, अक्षमा का रोग दूर हो जाता है। आदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाला है। यह सब जो धाराएं बताई गई हैं उन सबको मृत्यु जय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान 10,000 जाप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों ये जो बताते हैं, हर एक ब्राह्मण छोटे छोटे उपाय बताते हैं। आज मैंने कम से कम इसमें 100 अपने घर की ये उपाय बता दी हैं। इसमें 100 उपाय हैं। आप अपने हिसाब से अपने जो तकलीफ है अपने शिव पुराण को उठाओ और पढ़ो और अपने खुद उपाय करो, क्योंकि अगर किसी का उपाय नहीं काम आता है आपके तो अपना खुद पढ़ के आप उपाय कर सकते हो, आपके मनोकामना पूर्ण होगा। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने भक्तों का सदा साथ देना, अपने भक्तों के सदा साथ देना। हे मेरे भोलेनाथ, जगत का भला करना, जगत का भला करना, जगत का भला करना। बोलो शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।